अब शुगर जो है दो प्रकार की होती है, एक तो टाइप 1, टाइप 2। 10% केसेस में जो है टाइप 1 शुगर होती है। टाइप 1 को इंसुलिन डिपेंडेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है इंसुलिन जो है नहीं बनता है, क्योंकि पैनक्रियाज के सेल्स जो है डैमेज हो जाते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहा जाता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब कि हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी बनाते हैं जो सेल्स, जिसको कि एंटीबॉडीज़ कहा जाता है, वही एंटीबॉडीज़ जो हैं पैनक्रियाज के सेल्स को डैमेज करती हैं। मतलब हमारे ही शरीर की इम्यूनिटी, जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, वही सेल्स जो है पैनक्रियाज के सेल्स को डैमेज करते हैं। इसीलिए इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहा जाता है। इसका अभी तक कोई एग्जैक्ट कारण तो नहीं पता है, लेकिन कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। मतलब कुछ वायरल इन्फेक्शन होने की वजह से जो है ऐसा होता है। ये कॉमनली बच्चों में ही पाई जाती है, क्योंकि जो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है उसमें जो है ऑटो एंटीबॉडीज़ होते हैं जो हमारे पैनक्रियाज के सेल्स को धीरे धीरे डैमेज करते हैं। जब सेल्स आपके 80 to 90% डैमेज हो जाते हैं तभी इसमें जो है लक्षण आते हैं। इसीलिए जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो एकदम से होती है, सडनली होती है। मतलब इसके लक्षण जो है एकदम से आना शुरू होते हैं, जैसे कि बार बार पेशाब जाना, बार बार प्यास लगना, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, भूख बहुत ज़्यादा लगती है, वीकनेस लगती है, कमज़ोरी लगती है। टाइप 1 डायबिटीज़ में जो होता है वज़न या तो कम होता है या फिर नॉर्मल होता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इंसुलिन से जो है शुगर फैट में कन्वर्ट होता है। लेकिन इस कंडीशन में जो है इंसुलिन नहीं बन रहा है बॉडी में, तो फैट जो है शुगर से फैट में कन्वर्ट नहीं हो रही शुगर, तो ऐसे केसेस में वेट कम होता है या नॉर्मल रहता है। और जो है वीकनेस लगती है बहुत ज़्यादा, प्यास लगती है बहुत ज़्यादा, पेशाब ज़्यादा आता है बार बार। उसका कारण ये होता है कि जो शुगर है वो नॉर्मली जो है किडनी से बाहर नहीं जाती। मतलब पेशाब में शुगर नहीं आती, नॉर्मली एक्सक्रीट नहीं होती है। जो किडनी है वो जो है कि शुगर को एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन जब किडनी की लिमिट जो है क्रॉस हो जाती है, क्योंकि शुगर की वजह से किडनी के ऊपर ओवरलोड पड़ता है, किडनी जो है एक्स्ट्रा काम करने की कोशिश करती है ताकि शुगर आपकी पेशाब में ना जाए। लेकिन एक लिमिट ऐसी होती है कि किडनी जो है ओवरवर्क करने की वजह से जो है शुगर को पेशाब में निकालना शुरू कर देती है। अगर वो शुगर को बॉडी से बाहर निकालेगी तो उसके लिए उसको लिक्विड जो है, लिक्विड के फ्लूइड को जो है रोकने में प्रॉब्लम आती है किडनी की, तो पानी भी आपका जो है शरीर से निकलना शुरू हो जाएगा। जब शरीर से पानी और शुगर निकलेगा तो शरीर के सेल्स का पानी जो है ब्लड में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे नॉर्मली मैंने बताया था कि 1 मिनट में 5 लीटर खून है वो शरीर में घूमता है, और ये 5 लीटर का बैलेंस जो है हमारा शरीर बनाकर रखता है। जब गुर्दा ज़्यादा पेशाब निकालेगा, ज़्यादा चीनी निकालेगा, तो हमारा जो सेल्स और टिश्यूज़ का पानी है वो ब्लड में आ जाएगा, ब्लड वेसल्स के अंदर। तो शरीर में जब पानी की कमी होगी तो आपको प्यास जो है बार बार लगेगी, शरीर सिग्नल देगा कि ज़्यादा पानी पियो आप। तो इसी वजह से जो है पानी की प्यास लगती है। नॉर्मल सी बात है कि शुगर जो है सेल्स एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं। अब शुगर को यूज़ नहीं कर पा रहा आपका शरीर, तो बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रही, जिसकी वजह से आपको भूख ज़्यादा लगती है। बॉडी जो है ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि आप ज़्यादा खाएं ताकि उनको एनर्जी मिले। तो इसीलिए शुगर में भूख ज़्यादा लगती है, पेशाब ज़्यादा आता है और प्यास ज़्यादा लगती है, और एनर्जी ना मिलने के कारण जो है कमज़ोरी लगती है। अब टाइप 1 डायबिटीज़ जो है मोस्टली बच्चों में होता है, मतलब चिल्ड्रन में बहुत कॉमन है। सिर्फ 10% केसेस में टाइप 1 शुगर होती है, और 90% केसेस में जो है टाइप 2 शुगर होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ में जो सबसे ज़्यादा कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है वो होती है टाइप डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। इसका मतलब ये होता है कि जब शुगर की मेटाबॉलिज्म जो होती है उसका इफेक्ट जो है कहीं ना कहीं फैट और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म पर भी पड़ता है, क्योंकि हमारी बॉडी में 60% जो प्रोटीन है वो फैट शुगर में कन्वर्ट होता है। हमारी बॉडी जो है 60% प्रोटीन्स को शुगर में कन्वर्ट करती है और 10% फैट को शुगर में कन्वर्ट करती है। तो जब आपका जो है इंसुलिन नहीं होता है, तो कार्बोहाइड्रेट बॉडी में नहीं होता, तो उसका असर पड़ता है फैट की मेटाबॉलिज्म पर।
जब फैट को हमारी बॉडी कन्वर्ट करती है इस लायक कि वो शरीर के सेल्स और टिश्यूज उसको यूज़ कर पाएँ, तो वो प्रोसेस पूरा नहीं होता, आधे हाफ तक ही होता है, मतलब हाफ साइकिल कंप्लीट होता है। जब हाफ साइकिल कंप्लीट होता है तो एसिटो एसिटिक एसिड और कीटोन बॉडीज बनती हैं जो बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं। अगर शुगर होगा तो ये जो कीटोन बॉडीज़ हैं इसको जो है बॉडी यूज़ कर लेगी, मतलब ये जो है इनकी मेटाबॉलिज्म जो है पूरी हो जाएगी। लेकिन शुगर ना होने की वजह से फैटी एसिड जो है, फैट्स जो हैं, उनकी मेटाबॉलिज्म पूरी नहीं हो पाती, आधी ही हो पाती है। और आधा साइकिल जो बीच में रहने की वजह से बॉडी में कीटोन बॉडीज़ बनती हैं। हालांकि इन कीटोन बॉडीज़ को बॉडी हमारी जो है यूज़ कर लेती है, लेकिन अगर इनकी यूज़ करने की क्षमता कम हो और बनाने की क्षमता ज़्यादा हो तो बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये जो है इसका बॉडी पर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इफेक्ट पड़ता है अगर कीटोन बॉडीज़ ज़्यादा बनती हैं लेकिन शरीर उसको कम इस्तेमाल करता है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में ये कॉमन प्रॉब्लम होती है। टाइप 2 में नहीं होता, ऐसा बहुत रेयर होता है क्योंकि उसमें इंसुलिन बन रहा है लेकिन सेल्स और टिश्यूज पहचान नहीं रहे। इसमें जो है इंसुलिन नहीं होता है तो शुगर का जो असर है वो फैट की मेटाबॉलिज्म के ऊपर आता है। अब टाइप 1 और टाइप 2 को जो है इसमें जो सबसे मेन कॉमन जो डिफरेंस है कि कैसे पता चले वो होता है ऑटो एंटीबॉडीज़। टाइप 1 में ऑटो एंटीबॉडीज़ जो है वो पॉजिटिव आती हैं और इसमें जब हम टेस्ट करवाते हैं तो इंसुलिन जो है वो नहीं होता है। टाइप 2 का टेस्ट करवाते हैं तो ऑटो एंटीबॉडीज़ नेगेटिव आती हैं और उसमें जो है इंसुलिन जो है पॉजिटिव होता है, मतलब बॉडी में इंसुलिन बन रहा होता है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए जो टेस्ट होता है वो होता है GAD, ग्लूटामेट डी कार्बोक्सिलेज एंटीबॉडीज़। इसे पता चल जाएगा कि टाइप 1 डायबिटीज़ है या टाइप 2। अब आते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के ऊपर। टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है उसका या तो होता है कि फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक रीज़न होता है कि अगर फैमिली में शुगर है तो आगे जो है उनको शुगर होगी, बट ऐसा ज़रूरी नहीं होता क्योंकि हमारे गलत लाइफस्टाइल की वजह से, मोटापे की वजह से, एक्सरसाइज ना करने की वजह से ही जो है टाइप 2 डायबिटीज़ की शुरुआत होती है। क्योंकि इसमें जो है इंसुलिन बनता है, पैनक्रियास इंसुलिन बनाता है लेकिन सेल्स और टिश्यूज उसको नहीं पहचानते हैं। उसमें डिफेक्ट होने की वजह से, जैसे मैंने बताया कि शुगर ताला है और इंसुलिन चाबी है, लेकिन चाबी में डिफेक्ट है, इस वजह से जो सेल्स और टिश्यूज है उसको नहीं पहचानते। शुरू में जैसे मैंने बताया कि सेल्स और टिश्यूज इंसुलिन को नहीं पहचानेंगे तो आपका जो है बॉडी सिग्नल देगी, ब्लड में शुगर ज़्यादा होगी तो पैनक्रियास शुरुआत में इंसुलिन ज़्यादा बनाएगा। अगर इंसुलिन ज़्यादा बनेगी तो मोटापा ज़्यादा आएगा शरीर में। इसीलिए जो है जो इंसुलिन ज़्यादा बनने की वजह से शुगर जो है फैट में कन्वर्ट होता रहेगा, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा, बीपी ज़्यादा होगा। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें 50 to 60% पेशेंट में जो है ये तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, बीपी ज़्यादा होता है पेशेंट्स में। और इसी की वजह से जो है ब्लड वेसल्स में प्रॉब्लम्स आने की वजह से जो है पूरी बॉडी में इफ़ेक्ट आता है। आइज़ पर है, ब्रेन पर है, किडनी पर है, लीवर पर है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ऊपर है। क्योंकि मोस्टली क्या होगा शुगर में ब्लड वेसल्स जो हैं आपकी नॉर्मल जैसे उनकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाएगी, वो हार्ड होना शुरू हो जाएंगी और ब्लॉकेजेस के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि शुगर भी ज़्यादा है उसकी वजह से खून गाढ़ा हो गया है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है उसकी वजह से खून गाढ़ा हो गया है। बाकी अगर और रिस्क फैक्टर्स हैं, कोई स्मोकिंग है, अल्कोहल है, बाकी अगर और रिस्क फैक्टर्स होंगे तो चांसेस जो है और ज़्यादा बढ़ जाते हैं हार्ट प्रॉब्लम्स के और बाकी जो टिश्यूज़ के डैमेज होने की ब्लड वेसल्स की वजह से। टाइप 2 डायबिटीज़ में जो होता है कि लक्षण जो है बहुत धीरे धीरे आते हैं, क्योंकि जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि एकदम से लक्षण आने शुरू हो जाते हैं और मोस्टली बच्चों में आते हैं। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है वो बड़ों में होती है, एडल्ट्स में, बड़ी एज में 40 to 50 60 जो ईयर्स है उनमें जाकर होती है। शुरुआत में अगर शुगर होती है तो लक्षण नहीं आते, पता ही नहीं चलता कि शुगर है, या फिर अगर लक्षण आते हैं तो बहुत धीरे धीरे जाके या फिर बाद में लेट स्टेज में जाकर आते हैं। अब इसमें भी लक्षण जो वही आते हैं कि प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, पेशाब जो है बार बार जाना पड़ता है या रात के समय पेशाब
बार बार आता है, भूख ज़्यादा लगती है, कमज़ोरी लगती है, या फिर आँखों में जो है नज़र जो ऐसे लगता है कमज़ोर होना लगती है, या फिर धुंधलापन आता है, तब कुछ लोग जो है टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है कि शुगर है। या फिर पेशाब में जब पेशाब करते हैं तो पेशाब के आसपास कुछ लोगों जैसे कई कीड़ियाँ आना शुरू हो जाती हैं मीठे की वजह से, क्योंकि पेशाब में जो है जब शुगर निकलती है तो जब हम पेशाब करते हैं उसके आसपास कीड़ियाँ आना शुरू हो जाती हैं, तो इससे पता चलता है कि हाँ शुगर शायद हो सकती है। तो फिर टेस्ट करवाते हैं, पेशाब में शुगर आती है। ब्लड में जो है खाली पेट करवाते हैं या खाने के बाद, तो उसका असर पड़ता है कि हमने डाइट में क्या खाया है। और इसके लिए जो मेन है वो होता है 3 महीने की शुगर, HbA1c। HbA1c में जो है पिछले 3 महीने की एवरेज आती है शरीर में कि शुगर की क्या एवरेज है। तो इस टेस्ट से जो है पता चल जाता है कि शुगर है या नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज़ मोस्टली हमारे गलत लाइफस्टाइल की वजह से और स्ट्रेस लेने की वजह से होती है। अब इसमें जो शुगर में जो लक्षण मेन, तो जैसे मैंने बताया कि एक तो प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, पेशाब जो है बार बार जाना पड़ता है, भूख ज़्यादा लगती है, मुंह सूखता रहता है बार बार, और इसमें जो है कमज़ोरी आती है, थकावट लगती है, क्योंकि आपके सेल्स जो हैं शुगर को यूज़ कर रहे थे एनर्जी के लिए, लेकिन अब जो है बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रही जितनी पहले मिलती थी। तो इसकी वजह से जो क्या रहेगा कि थकावट रहेगी, कमज़ोरी रहेगी। और अब क्या होगा, जब थकावट रहेगी तो बॉडी क्या चिड़चिड़ा हो जाएगा, इंसान इरिटेट सा हो जाएगा, उदास रहने लग जाएगा, क्योंकि पहले जितनी वो एनर्जी से काम कर पा रहा था अब वो उतनी एनर्जी से काम नहीं कर पाता है, तो इंसान जो है इरिटेट हो जाता है। अब जैसे मैंने बताया कि टाइप 2 डायबिटीज़ में मोस्टली क्या होता है कि वजन वजन जो है ज़्यादा होता है पेशेंट्स में, लेकिन टाइप 1 में जो है वेट जो है नॉर्मल रहता है या कम होता है। लेकिन टाइप 2 में मोस्टली 70% केसेस में जो है वेट ज़्यादा होता है, क्योंकि शुगर जो है वो फैट में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसमें क्या होगा कि आंखों में जो है धुंधलापन आना शुरू हो जाएगा, नज़र पर जो है फ़र्क आएगा, क्योंकि शुगर की वजह से जो है ब्लड वेसल्स में असर आना शुरू हो जाता है धीरे धीरे करके। अब इसकी वजह से जो है ब्लड जो है गाढ़ा होगा, खून का सर्कुलेशन जो है वो अच्छे से नहीं होगा, तो आपको शरीर में जो है खारिश रहेगी, पूरी बॉडी में ऐसे लगेगा जैसे खारिश हो रही है सारे शरीर में। अब जब शुगर ज़्यादा होगी तो नेचुरल सी बात है कि खून आपका गाढ़ा होगा, शुगर ज़्यादा होगी, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा, तो शरीर को ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, ब्लड को, आपके हार्ट को काम करने के लिए, इसको खून को घुमाने के लिए। तो फिर सिर दर्द होना जो है कॉमन बात होती है शुगर पेशेंट में। और जो है कि अगर जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें जो है शुगर ज़्यादा होगा, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा, बीपी ज़्यादा होगा। अब इन तीनों की वजह से जो है ब्लड वेसल्स और हार्ट के ऊपर असर आएगा। अब इसमें आपको जो भी परहेज़ अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए करते हैं, मगर अगर आप बॉडी में फ़ैट को कम करने के लिए जो भी परहेज़ करते हैं, डाइट फॉलो करते हैं, तो उसकी वजह से आपको शुगर में भी असर आएगा, मतलब शुगर भी आपकी कंट्रोल होगी, क्योंकि शुगर बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होती, लेकिन फ़ैट जो है बॉडी से, आप अगर एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं तो शुगर से फ़ैट जो है कम बनेगा, और फैट अगर हो बन भी रहा है तो अगर आप उसको यूज़ कर लेंगे, क्योंकि बॉडी जो है आपका जो है शुगर से एनर्जी नहीं ले रही, बॉडी अब एनर्जी जो लेती है वो फैट से या प्रोटीन से लेती है, मोस्टली फैट से लेती है। तो इसीलिए जो है फैट जो जितना आपकी बॉडी उसको यूज़ कर लेगी, उसको कंज्यूम कर लेगी, तो जो है उसके, अगर आप फैट कंट्रोल करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी शुगर ऑटोमेटिक कंट्रोल होती रहती है। तो इसीलिए आपने इसमें वो सारी चीज़ें करनी है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, तो शुगर आपकी ऑटोमेटिक कंट्रोल में आएगी। अब जब शुगर ज़्यादा होगी धीरे धीरे करके बॉडी में इन्फेक्शन होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक होने शुरू हो जाएगी शुगर की वजह से। इम्यूनिटी वीक होने का मेन कारण देखो मैं बताती हूँ कि ब्लड है, खून जो ब्लड वेसल्स हैं, नॉर्मली जो खून की नसें होती है उसकी अंदर की लेयर जो है बिल्कुल स्मूथ होती है, और एक पाइप में से अगर आपने पानी घुमाना हो, एक पाइप में से अगर आपने तेल घुमाना हो, या एक पाइप में से अगर आपने चाशनी घुमानी हो, तो फ़र्क है पानी में, घी में, और जो है चीनी के चाशनी घुमाने में। पाइप में चीनी की जो है घूमेगी तो वो सारी जो है अंदर जो चिपक जाएगी पाइप के अंदर। तो ऐसे ही खून की जो अंदर की लेयर होती है, सतह होती है, लेयर, उस पर चीनी जो है चिपक जाती है। ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल जो है उस पर चिपक जाता है, क्योंकि शुगर जो है फैट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ब्लड वेसल्स पे चिपकना शुरू हो जाएंगी। इसकी वजह से क्या हुआ, अंदर की लेयर डैमेज होगी,
जब आपके खून की अंदर वाली लेयर डैमेज होगी तो हमारी बॉडी के सेल्स उसको रिपेयर करेंगे। हमारी बॉडी के सेल्स आएंगे, जहाँ पर भी इंजरी होगी उसको ठीक करने के लिए वहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे। लेकिन वो वहाँ पर फंस जाएंगे, वहाँ पर ट्रैप्ड हो जाएंगे, वो फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि शुगर ज़्यादा थी और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा था, घी ज़्यादा था। उसकी वजह से और सेल्स फिर उसको रिपेयर करने आएंगे, वो भी फंस जाएंगे वहाँ पे। फिर और सेल्स उसको रिपेयर करने आएंगे। तो इस तरह से क्या होता रहेगा, एक धक्का जमना शुरू हो जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर। जब ब्लड वेसल्स के अंदर धक्का जम रहा है तो बॉडी में कहीं भी जम सकता है, छोटी वेसल्स में भी, स्मॉल ब्लड वेसल्स में भी और बड़ी में भी। क्योंकि शुगर में क्या होता है, 75% पेशेंट की डेथ जो होती है वो हार्ट अटैक से होती है या स्ट्रोक से होती है। मतलब कि आपकी जो खून की नस दिल को सप्लाई करती है उसके अंदर ब्लॉकेज हो जाती है। और ऐसा ही ब्रेन में होता है, जो ब्लड वेसल ब्रेन में ब्लड सप्लाई करती है उसके अंदर ब्लॉकेज हो जाती है। शुगर में 75% लोगों की मौत जो है ब्लॉकेज की वजह से होती है, हार्ट में और ब्रेन में। और बाकी जो प्रॉब्लम्स आती है वो भी ब्लड वेसल्स की वजह से आती है सारी प्रॉब्लम्स। मतलब आपकी जो खून की नसें हैं उसमें शुगर इकट्ठा हो रही है, खून की नसों में शुगर जम रही है, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसी की वजह से आती हैं। खून जमेगा नसों के अंदर, वो शुगर जो है नसों में जमेगी तो ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी। आपके जितने भी ऑर्गन्स है, लीवर है, उसको ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलेगी। आपका जो पाचन तंत्र है उसको ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलेगी। आपकी किडनीज है उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी प्रॉपर। तो क्या होगा, इसीलिए जो है शुगर जो है ये किडनी पेशेंट की जो फिल्टरिंग मेम्ब्रेन है उसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी। तो जो उसके पोर्स हैं, जो छेद हैं, वो बड़े हो जाएंगे, तो उसमें से जो है प्रोटीन निकलना शुरू हो जाता है। इसीलिए शुगर पेशेंट में किडनी की अगर डिसीज़ को देखना है तो पेशाब का माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया टेस्ट करवाया जाता है। क्योंकि शुगर की वजह से ब्लड वेसल्स के पोर्स भी खराब हो जाते हैं, उसमें सूजन आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, स्वेलिंग। और उसी तरह जो गुर्दे की फिल्टरिंग मेम्ब्रेन होती है, छानने की छन्नी होती है, शुगर डिपॉजिट होने की वजह से उन पोर्स के ऊपर भी असर पड़ता है। और प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना मिलने की वजह से ऑर्गन्स धीरे धीरे आपके डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। आपकी आइज़ पर असर पड़ता है, वो भी इसलिए क्योंकि आइज़ को ब्लड सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स जो हैं वो उस पर असर आ गया है शुगर की वजह से। किडनी को ब्लड सप्लाई ना करने की वजह से किडनी के ऊपर असर आ जाता है। ऐसी नर्व्स जो करंट लेकर आती है, ब्रेन से सिग्नल लेकर आती हैं, जब उनको ब्लड सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स के ऊपर असर आता है तो आपको जैसे पैरों में, हाथों में, उंगलियों में सूनपन होता है, झनझनाहट होती है, जलन होती है, ऐसा लगता है जैसे कीड़ियाँ से काट रही हैं, सुइयाँ चुभ रही हैं। और ये कंडीशन अगर ज़्यादा हो जाती है, नर्व्स की ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से हाथ पैर बिल्कुल सून हो जाते हैं, सेंसेशन ख़त्म हो जाती है इनकी। जैसे मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आए जिसने कहा कि मैम मैं तो खाना बना रहा था, क्योंकि हाथ मेरे सून थे तो आग का मैंने वो पतीला उठाया चाय बनाते हुए तो मेरे हाथ जल गए, लेकिन उसको फीलिंग कुछ नहीं आई। क्योंकि वहाँ की सप्लाई, जो नर्व्स, जो ब्लड वेसल सप्लाई कर रही थी वो डैमेज हो गई, तो नर्व्स जो है काम करना बंद कर गई। तो अब क्या होगा, एक तो उसकी सेंसेशन ख़त्म होने की वजह से हाथ डैमेज हो गए, वो जल गए। अब क्या होगा, वो ठीक भी नहीं होगा, क्योंकि शुगर होने की वजह से जो है ब्लड पहुंच नहीं रहा सेल्स और टिश्यूज तक प्रॉपर, क्योंकि खून गाढ़ा होकर अंदर ही जम गया ब्लड वेसल्स के। तो वहाँ तक पहुंच नहीं रहा, तो फिर आपके जो जख्म है वो कहाँ ठीक होते हैं, ठीक नहीं होते, क्योंकि ब्लड नहीं पहुंच रहा। किसी भी सेल में, टिश्यू में ब्लड अगर प्रॉपर अच्छे से पहुंचता है तभी उसकी रिपेयरिंग होती है। और वो उसी से ही जो है आपके सेल्स को न्यूट्रिशन मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है। शुगर हुआ, खून गाढ़ा हुआ, ब्लड सप्लाई प्रॉपर मिलेगी नहीं सेल्स को, पूरी बॉडी में सारा काम ब्लड से ही तो होता है। अब वो ब्लड मिलेगा नहीं तो धीरे धीरे करके आपके ऑर्गन्स जो है डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। स्टार्टिंग में है छोटी ब्लड वेसल्स ब्लॉक होती हैं तो नहीं पता चलता, लेकिन जैसे जैसे इसका असर जो है बड़ी ब्लड वेसल्स के ऊपर पड़ेगा तो सीवियर कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू हो जाती हैं। और इसमें क्या होता है, जैसे ब्रेन है, ब्रेन जो है मेन एनर्जी शुगर से लेता है। कुछ लोग क्या है इंसुलिन लगाते हैं, उसकी वजह से एकदम जो शुगर डाउन हो जाती है और इसीलिए उसका सडन इफेक्ट जो है ब्रेन के ऊपर पड़ता है। जो ब्रेन है वो भी मेन एनर्जी जो है शुगर से लेता है। जब कुछ पेशेंट्स जो है इंसुलिन लगाते हैं तो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे बोलते हैं कि मैम हमारी शुगर जो है एकदम से कम हो जाती है, एकदम से ज़्यादा हो जाती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम वाली बात होती है, क्योंकि शुगर अगर कम हो जाती है तो उसका एकदम से जो इफेक्ट है वो ब्रेन के ऊपर पड़ता है, क्योंकि शुगर को मेन जो
हमारा जो ब्रेन है वो मेन एनर्जी जो है शुगर से लेता है।